ही कमरे से भाई बाहर निकले तो सीधा उसके सीने पे छुरी उसने मार दी। उनके मशीन पड़ी हुई थी दीवार के साथ, उठा तो सब्जी की टोकरी में छुरी पड़ी हुई। बस वो अपना आप बचाने में जैसे जिसको लगी। उसका शौहर न सिर्फ उससे लड़ाई झगड़ा करता था बल्कि कोई काम भी ना करता और उससे नित नई फरमाइशें भी करता, जिन्हें पूरा करने के लिए वो अपने भाई से पैसे मांगती थी। एक दफ़ा तो हालात इतने ख़राब हुए कि उसके शौहर ने बच्चों को जिंदा जलाने की धमकी दी तो उसने डर के मारे अपना घर छोड़ दिया और वापस आकर माँ बाप के साथ रहने लगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका लालची और बेरहम शौहर उसका पीछा करते हुए अपना घर तबाह करने के बाद अपने ससुराल को भी गम के अंधेरों में फेंक देगा। बहुत सारी खवातीन अपने घर और औलाद को बचाने के लिए पूरी जिंदगी अपने शौहर का ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं, मगर इसका जिक्र अपने वालिदैन से नहीं करती। कराची की रिहायशी हिना नामी खातून ने भी शादी के बाद 7 साल ऐसे शख्स के साथ गुजारे जिसने उसे सुख का एक लम्हा भी ना दिया। जुल्म तशद्दुद से तंग आकर जब वो अपने वालिदैन के घर पहुंची तो जालिम शौहर उसका पीछे करते हुए वहां भी पहुंच गया। वो खुद तो बच गई मगर उसके शौहर ने अपने ससुराल वालों के साथ क्या सलूक किया, आइए देखते हैं। गम में डूबे इस बूढ़े बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसकी जिंदगी का वाहिद सहारा अपनों ही के हाथों जान से चला गया और उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो अपनी शादीशुदा बहन की मदद किया करता था। ये घराना कराची इंटेलिजेंस कॉलोनी के मोहम्मद फहीम का है, जो अपने घर का वाहिद कफील होने के साथ अपनी शादीशुदा बहन के घर का खर्च भी पूरा कर रहा था। फहीम की बहन हिना की शादी 7 साल कबल आसिफ नामी शख्स से हुई थी, लेकिन शादी के चंद दिनों बाद ही उनकी जिंदगी में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। शादी के कुछ अरसे के बाद लड़ाई झगड़ा मार कुटाई बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मुझे और मेरे बड़े बेटे को मारा करते थे, लेकिन कभी घर पे आके नहीं बताती थी और ये कहते थे हर चीज़ पे कि तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा, तुम क्या कर लोगे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे बहुत ताल्लुकात है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वजूहत यही है कि वो नहीं जा रही थी, यानी कि वो तंग आ चुकी थी इससे मुलज़म से, आए रोज़ की मार पीट, जान से मारने की धमकियाँ और मुख्तलिफ से उसको बोलता था कि किसी तरीके से भी तुम खुद खर्चे बर्दाश्त करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी इज्जत महफूज समझने के लिए अपने वालिदैन के घर पे आ गई। हिना का शौहर जिंदगी का सहारा बनने के बजाय उस पर बोझ बन गया था और वो अपने माँ बाप के घर से पैसे लाकर अपने शौहर की फरमाइशें और अपने बच्चों की जरूरियात पूरी किया करती थी। दिन यूं ही गुजरते रहे और 7 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी हालात ठीक होने के बजाय रोज बरोज खराब होते जा रहे थे। मारता बहुत, पैसे लेकर आओ, बस इस बहन से लेकर आओ, उस माँ से लेकर आओ, इससे लेकर आओ, उससे लेकर आओ, ये करता था। पैसे मांगता था ना, कभी अम्मी से, कभी बस किसी न किसी तरह टॉर्चर। ये कभी झूठ बोलती थी उसके लिए इसने बहुत झूठ बोला है। हमने बहुत सब्र किया बेटा, बहुत सब्र किया, 1 नहीं 2 महीने नहीं 6 महीने नहीं साल नहीं 7 साल तक सब्र करते रहे और इस बच्ची को पैसे ला के देते रहे, वही इससे खाता रहा पैसे, किसी 10,000 लिए, किसी 15,000 लिए, किसी 20,000 लिए। इसको करता था, हम इसको देख नहीं सकते, तो नहीं देख सकते, मेरे पास आती थी, नहीं मेरे पास नहीं होते, मैंने लोगों को सुधार करके दिया, हमें इतना मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ। तो मेरा एक बेटा पड़ा हुआ, बिल्कुल उसकी टांग लचा रहा, यही मेरा बेटा था, यही मेरा आशा था बेटा। अपने मेरे घर पे भी जाके कहते थे बस अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, पर 6 सालों में वो किसी दिन भी सही सुकून पे मुझे उसने नहीं छोड़ा। जहाँ से इसका इलाज करवाती थी, कभी कोई मुसीबत आती थी, पैसे मांग के लाना, लोगों से कर्ज करना, इस इंसान ने मेरी कोई नेकी नहीं जानी और उसका मुझे ये सिला दिया कि मेरे भाई को ही मार दो। पहले तो उसने अपने बीवी बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, मगर जब बात हद से बढ़ गई तो हिना ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। आसिफ ने अपनी बीवी और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ उन्हें जान से मारने की धमकियां भी देना शुरू कर दी थी, जिसके नतीजे में रवां साल हिना अपने 3 बच्चों के साथ
जान बचाकर अपने माँ बाप के घर चली आई। हिना के बकौल उसका शौहर उसे और उसके बच्चों को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने वाला था। बहुत बुरे तरीके से मारा करते। उस दिन भी यही वजह थी कि बच्चों को पेट्रोल हाथ में था और आग लगा रहे थे। इस डर से कि बच्चों को नहीं मारते, मैं घर पर रात के 12 बजे आई। उसके बाद से फिर आना, टॉर्चर करना। खर्चा उसकी बीवी का कहना है कि ये मुझे खर्चा वगैरह नहीं देता था, यानी कि जिस दिन से शादी उसी दिन से इसकी मेरी और आपस में लड़ाई चल रही थी। और ये जुर्म पेशा जहन का आदमी था, मुझे इससे खतरा था और बोलता था कि मैं किसी टाइम पे कत्ल कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये करना चाहिए। हिना अपने बच्चों के साथ अपने मैके में रहने लगी थी। आसिफ उसे और उसके बच्चों को घर वापस आने का कह रहा था, लेकिन बच्चों और अपनी जान के खौफ से वो अपने शौहर के घर जाने को तैयार न थी। हिना के मुताबिक रवां साल 2 मार्च के रोज उसका शौहर आसिफ 2 भाइयों और अपनी वालदा के साथ उस वक्त उनके घर आया जब घर पर कोई नहीं था, और उन्होंने उसके भाई फहीम पर छुरियों से हमला करके उसे कत्ल कर दिया। इस दौरान जब उसकी बहन लुबना अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो मुल्जिमान ने उसे भी छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया, और इस वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। डायरेक्ट वो अंदर गेट खुला हुआ था, घर में घुस आए। घर में घुस के आए तो मैंने उनसे, फिर उनके हाथों में छुरियाँ थी, तीनों के हाथों में। आसिफ, आमिर, आतिफ, तीनों भाई अंदर घुस आए, छुरी उनके हाथ में थी। मैंने उनसे फिर भी प्यार से पूछा, मैं डर गई। मैंने कहा ये तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो थे ही बहुत ख़राब आदमी। मैंने उससे कहा भाई क्या हुआ? इतनी देर में मेरे भाई एकदम से नींद से उठ के बाहर आए। उन्होंने पता नहीं मेरे भाई के सर पे मारा है, हाथों में कुछ पहना हुआ था, मेरे भाई का सर घूम गया। मैं बचा रही थी मुसलसल, मगर उन्होंने ना छुरे घोंप दी। एक छुरा घोंपा है, सब में पहला वार किया उसके भाई आमिर ने, दूसरा किया आसिफ ने, और आतिफ ने पकड़ा हुआ था उनके भाई ने। उसने घर पे कोई भी नहीं था, बहन थी और मैं यहाँ नहीं थी, मैं वॉशरूम में थी। बस 5 से 10 मिनट तीनों भाई, तीनों के हाथ में छुरियाँ थी। कहने लगे बच्चे दो, बच्चे दो, तो उन्होंने बोला बच्चे दे दो। ये दोनों बच्चे मेरे उनके आगे फेंक दिए। उनको देखा, जैसे ही कमरे से भाई बाहर निकले तो सीधा उसके सीने पे छुरी उसने मार दी। इतने में जो बड़ी बहन है वो आ रही थी सामने से, उन्होंने दोनों को धिक्का दिया तो दूसरे ने भी उसे छुरी मार दी, तो कमरे में ले गए। और बस फिर दोनों के तीनों यहाँ से भागे। अंदर जैसे आई तो शोर हो रहा था, मैंने देखा ये तीनों भाई मेरे भाई पे हावी हुए हैं। मेरी बहन थी, मेरी अम्मी थी, मेरी भाभी थी, छुड़ा रहे थे। मैंने आते ही बड़ी स्पीड में धक्का दिया दोनों भाइयों को कि मेरे भाई को लग नहीं जाए। मैंने जैसे उसे धक्का दिया, उसकी जिस हाथ में छुरी थी उसने वो मुझे ही मार दिया। मैं वहाँ गिर गई, फिर उसके बाद मुझे नहीं पता चला। जब पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या बयान दिया? डॉग्स इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने वाकये के फौरी बाद मुलजिम आसिफ और उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आसिफ का कहना है कि वो अपनी बीवी को मनाने और बच्चों को लेने के लिए गया था, और वहीं जरगे के दौरान उनकी लड़ाई हो गई, जिसमें छुरियां लगने से फहीम की मौत वाक़या हो गई। ऐसे गए, दरवाज़ा खुला, बच्चे लेने के अंदर शोर शराबा, वो लोग ने मारपीट शुरू कर दी। मैंने कहा आज मैं बच्चे लेके जाऊंगा, सब ने मारपीट शुरू कर दी। लगी, मैं गिरा, इधर गिरा उधर गिरा। तो जब गिर के इस साइड उनके मशीन पड़ी हुई थी दीवार के साथ, उठा तो सब्ज़ी की टोकरी में छुरी पड़ी हुई। बस वो अपना आप बचाने में जैसे जिसको लगी। ज़मान किराए के मकानों पर रहायशी हैं और कोई इनका आगे पीछे ज़रिया मुआश ऐसा नहीं है। ये कोई पॉलिश करता है फर्नीचर की, एक भाई इसका, और एक भाई इसका हिलाल कंपनी में मज़दूर है, और तीसरा ये जो मैन आसिफ है, ये पहले गाड़ी वगैरह चलाता था, अभी वो भी छोड़ के बिल्कुल फारिग टाइप की है, आवारा किस्म के। जबकि मुलजिम ने एतराफ़ किया है कि मुलजिम फहीम उनके रास्ते में रुकावट था, इसलिए उन्होंने फहीम को कत्ल कर दिया। मुलमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उन्होंने बोला कि जी बिल्कुल हम इसी तरीके से आए थे और सोच समझ के आए थे, कुछ भी हो सकता है। फ़हीम हमारे रास्ते में रुकावट बनता था, तो उसी बात पे हमारा आपस में झगड़ा हुआ। हमने फ़हीम को भी छुरियाँ मारी हैं और लुबना को भी मारी हैं। फ़हीम फौत हो गया और दूसरी ज़ख्मी थी, वो ज़ेर इलाज। तशद्दुद और जुल्म की ये कहानी हर घर की कहानी है, जिसका कुछ हिस्सा आप एक मुख्तसर से वक्फे के बाद भी देख सकेंगे। तब तक समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। अपनी बहन का घर बचाने के लिए एक नौजवान अपनी जिंदगी की बाजी हार बैठा। उसके मरने के बाद उसके वालिदैन और घर वालों का क्या हाल हुआ और उसके बीवी बच्चों पर क्या गुजरी, आइए देखते हैं। मकतूल फहीम अहमद 8 बहन भाइयों में 7वें नंबर पर था। उसका एक भाई चंद साल कबल ट्रैफिक हादसे में माजूर हो गया था, जिसके बाद सारे घर की कफालत मकतूल फहीम ही किया करता था। उसके अपने भी 2 बच्चे हैं। अब मुझे अपील करता, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मेरे बेटे को मारा ऐसे इनको भी तरीकों को मारना चाहिए। बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बेटा। मैं एक ही बेटा था, वही आसरा था, लग मेरा कोई आसरा नहीं। मेरी 2-3 बच्चे मेरे घर, उसके 2 मासूम बच्चे हैं, उसको भी ख्याल लिया। जालम तेरा क्या बिगाड़ा था मुझे बता रहा तू मत। मकतूल के घर वालों का कहना है कि आसिफ हमेशा फहीम को जान से मारने की धमकियां देता रहता था। हर वक्त मुझे यही टॉर्चर करता था, मैं तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। मैंने कभी किसी को कुछ डर से नहीं कहा था कि ये सचमुच मार नहीं दे, और उसने वही किया, मेरे भाई को जान से मार दिया। बस हर वक्त यही कहता था, घर जाके बोलोगी तो देखना तुम्हारा अंजाम क्या होगा। मैं तुम्हें भी जान से मारूंगा, तुम्हारे भाई को भी जान से मारूंगा। बस बेमकसद था। हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे भाई बहुत शरीफ है और यही हमारे सरबराह थे, सब करने वाले थे और कोई नहीं। भाई दूसरे भाई का एक्सीडेंट हो चुका है, बस हमें इंसाफ चाहिए। मुल्जिम का कहना है कि फहीम उसके भाइयों और दोस्तों जैसा था। इत्तेफाकन उसके हाथ से फहीम का कत्ल हो गया था। मेरे भाइयों से बढ़कर था। एक दिन मैं इसकी शादी अपने हाथ से करा दिया था। ये नहीं सोचा था कि मेरे से अल्लाह ताला ये गुनाह नहीं करा। दोस्तों की तरह हमने वक्त गुजारा था, कभी ये नहीं सोचा था कि साला है कोई और। मकतूल फहीम के लवाहिकीन का कहना है कि फहीम हमेशा अपनी बहन के हक के लिए खड़ा हो जाता था और इसीलिए उसे जान से मार दिया गया। उन्होंने आला हुक्काम से अपील की है कि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसको भी मार दिया जाए, उसको छोड़ा नहीं जाए, उसको इसी तरह से मारा जाए जिस तरह से उसने मेरे भाई को इतनी अजियत दी। मैं यही अपील करता हूँ अल्लाह ताला से, अपनों से अपील करता हूँ, मुझे इंसाफ। जैसे मेरे बेटे को मारा ऐसे इनको भी मारना चाहिए। बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बेटा। पुलिस ने इस केस में मुलव्विस तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और मुल्जिमान की वालदा को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो इस केस में नामजद है और इस वाक़े के बाद से मफरूर है। कैमरामैन खालिद शेख के साथ सालिक शाह, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की मुखालफत करते हुए चंद बाअसर शख्सियात गुर्दों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस हैं। लाहौर पुलिस ने गुर्दों की खरीदो फरोख्त करने वाले ऐसे ही एक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है। देखते हैं कि गरीब आदमी किन हालात की वजह से ऐसे गिरोहों के हत्थे चढ़ता है। पुलिस के मुताबिक उन्हें इत्तला मौसूल हुई कि सुल्तानपुरा में सदीक नामी शख्स सादा लोग और गरीब शहरियों को पैसों का लालच देकर उनके गुर्दे निकालकर फरोख्त करने का घिनौना धंधा कर रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। मरकजी मुलजम तो मौके से फरार हो गया। ताहम पुलिस ने सदीक के असिस्टेंट सलीम समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और इस गिरोह के जाल में फंसने वाले 2 खवातीन समेत 4 अफराद को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान के पाकिस्तान के अलावा इंडिया के मुख्तलिफ डॉक्टरों के साथ भी राब्ते थे। इल्लीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग और स्पेशली ये गुर्दों की गैर कानूनी ख़रीद व फ़रोख्त में ये लोग मुलव्वस थे। इनमें से जो मेन गैंग लीडर है सिद्दीक और सिद्दीकू, इस पे पहले भी पर्चे हुए हैं। ये थाना लोअर माल में 2013 में इस पे पर्चा हुआ था। 4 जो उनके डोनर्स थे, जो इल्लीगल डोनर्स थे, उन्हें भी हम लोगों ने वहाँ से बरामद किया है। तो ये बेसिकली इनके जाली शनाख्ती कार्ड बना के इन लोगों को लीगलाइज्ड डोनर बना के इनके गुर्दे वगैरह आगे फ़रोख्त करते थे। ये बेसिकली ये जो 4 पकड़े हैं हम लोगों ने बरामद किए हैं महबूसान उनके कब्ज़े से। ये गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, 2 मियाँ बीवी कपल्स हैं और इनको ये लोग लालच देते थे जी कि हम आपको पैसे देंगे
1.5 लाख रुपए फी गुर्दा। पुलिस के मुताबिक मुलजमान अब तक सैकड़ों गरीब और सादा लो अफराद को जिंदगी भर के लिए माजूर बना चुके हैं, जबकि मुलजम सलीम का कहना है कि वो तो सिर्फ सदीक के पास काम करता था, गुर्दों की खरीदो फरोख्त से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने अपने ट्रांसप्लांट कराना आए थे, सदीक को कम करदा मैं जी, तो सदीक ने मेरा अपना काम कराया, 20 दिन हुए नहीं सिर्फ। मामू मेरा था मुदस्सिर इस्लाम मामू था, जिसकी वजह से वो कहता आपने मामू को देना। मैं क्या ठीक है जी। उन्होंने कागज़ बनवाया, मेरा ID कार्ड बनवाया सर, तो मामू जिससे मैंने हॉस्पिटल ने पूछा आप किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, मैंने कहा मैं अपने मामू को दे रहा हूँ जी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मरकजी मुलजम की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है, जबकि गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है। मजीद इंकशाफात मुतवक्का है। कैमरामैन नदीम पॉपी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मुल्क के गरीब शहरी बेरोजगारी से तंग आकर अपने गुर्दे फरोख्त करने पर मजबूर हो जाते हैं, मगर बहुत कम ऐसा होता है कि इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले कानून की गिरफ्त में आ सके। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।